इस लेक्चर के किसी भी क्वेश्चन पे डायरेक्ट जाने के लिए आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ पे चैप्टर्स या की मोमेंट्स लिखा होगा, उसको व्यू ऑल कर लें। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ अकेडमी। आई एम डॉक्टर आसफ अली। आई डन माई PhD इन मैथमेटिक्स। आज का हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 2.12। क्वेश्चन क्या है? फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। अब यहाँ पे देखें, ये इस एक्सरसाइज में भी लिखा है फैक्टराइज और फॉलोइंग एक्सप्रेशन। अब फैक्टराइज के कितने तरीके हैं, अब हमें पेपर में कैसे पता चलेगा? उन्होंने तो लिख देना है कि फैक्टराइज और ये क्वेश्चन है। तो ये इसके लिए मैं आपको एक पूरा पैटर्न बताऊंगा कि आपने क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ें चेक करनी है, तो आपको पता चल जाएगा कि ये किस मेथड से होना है, इसमें कौन सा फार्मूला लगना है। ये जो एक्सरसाइज है इसको हमने मिड टर्म ब्रेकिंग से करना है, यानी कि ये दरमियान वाली टर्म को हमने दो हिस्सों में तकसीम करना है। हमारे पास जो जनरल फॉर्म होती है इस तरह की होती है, ax² प्लस bx+c। हमने क्या करना है, हमने इस b के दो पार्ट करने हैं। इसको अगर हम कह लें ये p + q = b होना चाहिए, और ये p q इस तरह के होने चाहिए कि p q का जो प्रोडक्ट है वो a c के प्रोडक्ट के बराबर हो। यानी कि हमने इस b को दो पार्ट्स में डिवाइड करना है, इस तरह के वो p q दो नंबर होंगे, इस तरह के उनको ऐड करें तो b बन जाए, और उनको प्रोडक्ट करें तो a c का प्रोडक्ट बन जाए। तो ये हम किस तरह करते हैं, हम यहाँ पे लिख लेते हैं सम, यहाँ पे लिख लेते हैं प्रोडक्ट SP। ये रफ वर्क में आप कर सकते हैं। यहाँ पे आप P1 Q1 का करेंगे सम, और ये P1 Q1 का करेंगे प्रोडक्ट। फिर ये P2 Q2 का करेंगे सम, और इसका करेंगे प्रोडक्ट P2 Q2। इसी तरह करते जाएंगे जब तक हमारे ये नंबर उस तरह के ना मिल जाएंगे जिनका सम B हो और प्रोडक्ट AC के प्रोडक्ट के बराबर हो। जब हमें ये नंबर मिल जाएंगे तो हम इस चीज़ को यूँ लिख देंगे कि ax² प्लस यहाँ पे p जो भी हमें मिलेगा pn कह लें x प्लस qnx+c। यानी कि ये हम इस चीज़ को दो हिस्सों में डिवाइड कर देंगे, दरमियान वाली को। अब हम इसके क्वेश्चंस करते हैं तो आपको क्लैरिफाई हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है x² प्लस 5x+6। यहाँ पे अब हमने इसको दो हिस्सों में तकसीम करना है 5 को, कि ये हमारे पास सम 5 आ जाए उन नंबर्स का और प्रोडक्ट आ जाए 6 1 ज़ा 6 है। x² के साथ 1 है तो 6 और 1 को मल्टीप्लाई किया तो 6 ही आता है। तो सम हमारे पास आना चाहिए 5 और प्रोडक्ट आना चाहिए 6। तो हमने इस नंबर को दो हिस्सों में तकसीम करना है 5 को, कि इसका सम 5 हो, और 1 + 4 का सम 5 होता है, 2 + 3 का सम 5 होता है, फिर 3 + 2 का सम 5 होता है। अब यहाँ पे देखें ये चीज़ जो रिपीट हो रही है, 3 को 2 से ऐड किया या 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 को 3 से किया तो एक ही बात आती है, 4 को 1 से किया या 1 को 4 से एक ही बात आती है। तो ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, हमने सिर्फ इतना ही लिखना है। 4 + 1 5 होता है, 4 1 ज़ा 4 होता है, 6 नहीं आया। तो 3 + 2 5 होता है, 3 2 ज़ा 6 होता है। तो ये जो पेयर है ये हमारा काम करेगा 3 और 2। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, x² और ये 5x को हम लिख देंगे 2x + 3x। वो 5x ही होता है असल में, प्लस 6। अब इन दो में से कॉमन आ गया हमारे पास x, तो ये हमारे पास क्या बचा है, x + 2, और +3 इन दोनों में से कॉमन लिया तो हमारे पास क्या है, x + 2। अब x + 2 इन दोनों में कॉमन है, वो कॉमन लिया तो x + 3। इस तरह हम ये क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है x² प्लस 10x + 24। अब हमने क्या करना है, इस 10 को इस तरह हमने स्प्लिट करना है दो नंबर्स में कि उनका सम जो है वो 10 हो और प्रोडक्ट 24 हो। सम हमारे पास 10 आना चाहिए, प्रोडक्ट 24 आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 9 + 1 10 होता है, 8 + 2 10 होता है, 7 + 3 10 होता है, 6 + 4 10 होता है, 5 + 5 10 होता है, और फिर 4 + 6 10 होता है। लेकिन यहाँ पे देखें ये रिपीट हो गया, फिर 7 3 रिपीट हो गया, फिर 8 2 रिपीट हो गया। इसलिए ये चीज़ जो है ये आप ना लिखें तो कोई मसला नहीं है। अब यहाँ पे देखें हमारा प्रोडक्ट 24 भी आना चाहिए इन दो नंबर्स का। 9 1 ज़ा 9 होता है, 8 2 ज़ा 16 होता है, 7 3 ज़ा 21 होता है, 6 4 ज़ा 24 होता है। यहाँ पे देखें ये हमारे पास 24 आ गया। तो ये हमारा नंबर जो है ये काम करेगा 4 और 6। तो हमने ये 10x को 4 और 6 में स्प्लिट कर दिया है। x² प्लस 4x प्लस 6x, 4x प्लस 6x असल में 10x ही होता है, प्लस 24। तो इन दोनों में से अब x कॉमन ले लिया, इन दोनों में से हमने 6 कॉमन ले लिया, तो ये x × x + 4 बन गया। 6 कॉमन लिया तो हमने x × 6 4 ज़ा 12,
क्योंकि 6 से डिवाइड करना है तो 6 4 ज़ा 12, तो ये 4 आ जाता है, यहाँ पे 6 कॉमन लिया तो। अब हमारे पास इन दो नंबर्स में ये कॉमन है, x+4, वो कॉमन लिया तो x+6 आ गया, तो ये हमारा आंसर इस तरह आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है x² - 15x + 56। अब -15 को हमने इस तरह दो नंबर में स्प्लिट करना है कि उनका सम जो है वो -15 और प्रोडक्ट हो 56। सम -15 और प्रोडक्ट 56। अब सम -15 कब आएगा? जब हमारे पास -1 - 14 होगा, -2 - 13 होगा, -3 - 12 होगा, -4 - 11 होगा, -5 - 10 होगा, -6 - 9 होगा, -7 - 8 होगा, और ये नंबर आगे फिर से रिपीट होने लग जाते हैं। तो ये दोबारा से लिखने की ज़रूरत नहीं है कि ये हमारा क्योंकि ये 7 8 ये आ गया, 6 9 ये आ गया, तो ये रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ तक सिर्फ हम नंबर लिखेंगे। अब हम इसका प्रोडक्ट चेक करेंगे। माइनस माइनस प्लस होता है, तो ये हमारा प्लस का ही प्रोडक्ट आएगा हमेशा, क्योंकि दोनों नंबर जो हैं वो माइनस के हैं। 14 1 ज़ा 14 होता है, 13 2 ज़ा 26 होता है, 12 3 ज़ा 36 होता है, 11 4 ज़ा 44 होता है, और 10 5 ज़ा 50 होता है, 9 6 ज़ा 54 होता है, 8 7 ज़ा 56 होता है। तो हमारा नंबर कौन सा आया है? 8 और 7। तो हमने क्या किया, हमने इस 15x को स्प्लिट किया है टू नंबर्स में, -7 -8 में। तो मिड टर्म को ब्रेक कर दिया है हमने। तो यहाँ से अब हमारे पास क्या आया? इन दोनों में से x कॉमन आया, इन दोनों में से -8 कॉमन आया। यहाँ से x कॉमन लिया तो x -7 रह गया, यहाँ से -8 कॉमन लिया तो ये x इसी तरह आ गया, और 8 7 ज़ा 56 होता है, तो 7 यहाँ पे आ गया। अब इन दोनों नंबर में x -7 जो है ये कॉमन आ जाएगा, तो वो हमने कॉमन लिया, तो बाकी हमारे पास क्या बचा? x -8, तो ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 है x² + 3x - 40। अब हमारे पास सम क्या आना चाहिए? -3 आना चाहिए, और प्रोडक्ट क्या आना चाहिए? -40 आना चाहिए। तो हमने ऐसे दो नंबर में इस 3x को डिवाइड करना है, तो वो कौन से नंबर हो सकते हैं? अब हमारा प्रोडक्ट माइनस में है, तो इसका मतलब है कि प्रोडक्ट के लिए एक प्लस का और एक माइनस का होगा, तो माइनस का प्रोडक्ट आएगा। और दूसरी बात क्या देखनी है आपने कि 3 पॉजिटिव है, इसलिए इन दोनों नंबर में से एक माइनस और एक प्लस में से बड़ा नंबर प्लस का होना चाहिए, क्योंकि सम हमने प्लस का लेके आना है। अब यहाँ पे देखें, 4 - 1 3 होता है, 5 - 2 3 होता है, 6 - 3 3 होता है, 7 - 4 3 होता है, 8 - 5 3 होता है, 9 - 6 3 होता है, और 10 - 7 3 होता है। इस तरह आगे चलते जाते हैं। -1 4 ज़ा -4 होता है, -2 5 ज़ा -10 होता है, -3 6 ज़ा -18 होता है, -4 7 ज़ा -28 होता है, -5 8 ज़ा -40 होता है, और हमें ये -40 ही चाहिए था। तो ये वाला हमारा पेयर जो है ये काम कर जाएगा, -5 और 8। तो हमने मिड टर्म 3x को डिवाइड किया -5 और +8 में। अब इन दो में से हमारे पास x कॉमन आ गया, इन दो में से हमारे पास 8 कॉमन आया, 8 5 ज़ा 40 होता है, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। x -5 अब इन दोनों में कॉमन है, तो वो हमने कॉमन लिया, तो x + 8 यहाँ पे आ गया। ये हमारा आंसर आ गया। इस एक्सरसाइज में सिर्फ एक चीज़ है कि ये पेयर ऑफ नंबर्स हमने ढूंढने हैं, कौन से हैं जो हमारी कंडीशन को फुलफिल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है 4x² + 8x + 3। अब देखें, सम हमारा 8 होना चाहिए, प्रोडक्ट हमारा क्या होना चाहिए? 4 3 ज़ा 12, ये वाला, और सम क्या होना चाहिए? 8। अब देखें, सम 8 कब होगा? 7 + 1 का 8 होगा सम, 6 + 2 का होगा, 5 + 3 8 होता है, 4 + 4 8 होता है। आगे नंबर रिपीट होने लग जाएंगे, इसलिए हम नहीं लिखते। 7 1 ज़ा 7 है, 6 2 ज़ा 12 है, 5 3 ज़ा 15 है, 4 4 ज़ा 16 है। तो हमारा नंबर कितना था? 12। तो ये हमारा पेयर 2 और 6 का है। तो इस 8x को हमने 2x + 6x में स्प्लिट किया। अब इन दोनों में से हमारे पास 2x कॉमन आ रहा है, 2 2 ज़ा 4 होता है, और x आ गया हमारे पास, एक x बाहर चला गया तो एक x आ गया, यहाँ पे 2x थे। फिर इसी तरह 2x बाहर गया तो 1 हमारे पास यहाँ पे आ गया। फिर प्लस हमने यहाँ पे 3 कॉमन लिया, 3 2 ज़ा 6 होता है, x आ गया साथ, प्लस 3 1 ज़ा 3 होता है, 1 आ गया। अब इन दोनों में 2x + 1 कॉमन है, वो हमने लिया, 2x + 3 यहाँ पे आ गया। तो ये हमारा आंसर आ गया।
क्वेश्चन नंबर 6 है 4x स्क्वायर माइनस 5xy प्लस वाई स्क्वायर। अब हमारे पास सम कितना होना चाहिए -5 और प्रोडक्ट कितना होना चाहिए 4 1 4। तो ये हमारे पास सम -5 होना चाहिए, प्रोडक्ट होना चाहिए 4। अब दो नंबर हमने ऐसे ढूंढने हैं कि जिनका प्रोडक्ट 4 प्लस का हो और सम माइनस का 5 हो। तो वो दोनों नंबर कौन से होंगे, माइनस वाले होंगे। तो -1 -4 5 होता है, -2 -3 5 होता है और -3 -2 5 होता है, -4 -1 5 होता है। अब ये नंबर रिपीट हो गए क्योंकि ये हमारे पास यहाँ पे है, ये हमारे पास यहाँ पे है। तो इसलिए हम ये दो नंबर जो हैं आगे वाले पेयर्स, इनको कंसिडर ना भी करें तो कोई मसला नहीं है। तो 4 1 4 होता है, 3 2 6 होता है। हमें चाहिए था 4, तो ये हमारा पहले वाला पेयर ही काम कर जाएगा, 1 और 4 वाला, -1 -4 वाला। तो -5xy को हमने डिवाइड किया है -1 और -4 में। अब इन दोनों में हमारे पास x कॉमन आ गया, यहाँ पे 2x है, एक x कॉमन गया, एक x रह गया, यहाँ पे xy था, x कॉमन चला गया, y रह गया। और इन दोनों में से हमारे पास y कॉमन है और माइनस y कॉमन है। माइनस वाई कॉमन लिया तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये माइनस प्लस माइनस हो गया। तो 4 हमारे पास x आ गया, y कॉमन चला गया, 2 y थे तो एक y कॉमन गया तो एक y रह गया। अब इन दोनों में हमारे पास 4x माइनस वाई जो है ये कॉमन है, ये हमने कॉमन लिया तो x माइनस वाई हमारे पास आ गया, यहाँ पे प्रोडक्ट हो गया। ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 है। अब देखें हमारे पास यहाँ पे भी नंबर आ गया, ये भी नंबर है, ये भी नंबर है। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हुआ है लेकिन बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। क्वेश्चन क्या है, 10x स्क्वायर माइनस 13xy माइनस 9y स्क्वायर। अब हमारे पास सम क्या आना चाहिए, -13, जो कि ये वाला नंबर है। और प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, प्रोडक्ट हमारे पास क्या आता है, इन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट 10 और -9 का, वो क्या है -90। अब हमने दो नंबर ऐसे ढूंढने हैं जिनका सम -13 है और प्रोडक्ट -90 है। अब देखें प्रोडक्ट -90 है तो हमारे पास एक नंबर प्लस का होना चाहिए, एक नंबर माइनस का, फिर ही हमारा प्रोडक्ट माइनस का आएगा। और हमारे पास माइनस का सम है तो बड़ा नंबर माइनस का होना चाहिए। तो -14 + 1 13 होता है, -15 + 2 13 होता है, -16 + 3 13 होता है, -17 + 4 13 होता है, -18 + 5 13 होता है, -19 + 6 13 होता है। इसी तरह आगे चलते जाते हैं। हम अपना नंबर मुतलका ढूंढना होता है, 90 वो यहाँ पे आ जाता है तो इसलिए हम आगे नहीं जाते। तो -14 1 -14 होता है, -15 2 -30 होता है, -16 3 -56 होता है, -17 4 -68 होता है, -18 5 -90। तो ये -90 ही हमें चाहिए था, तो ये हमारा पेयर है जो हमने फाइंड करना था, -18 और 5। अब हमने 13xy को डिवाइड किया -18 + 5 में। अब इन दोनों टर्म्स में से हमारे पास कॉमन आ रहा है 2x, 2 5 10 होता है, 2x में से एक x कॉमन गया तो एक x बच गया, फिर -2 9 18 होता है, x कॉमन चला गया, y आ गया, प्लस अब इन दोनों में हमारे पास क्या है, y कॉमन है। तो 5x - 9y, 2 y थे तो एक y रह गया। अब इन दोनों में हमारे पास 5x - 9y कॉमन है, वो हमने ले लिया। बाकी हमारे पास क्या आया, 2x + y, वो यहाँ पे आ गया। तो ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 है x² + 12x + 27। अब हमारा सम कितना होना चाहिए, 12, ये वाला, और प्रोडक्ट कितना होना चाहिए, 27। 27 1 27। अब यहाँ पे देखें हमारा सम 12 कब होगा, 11 + 1 से, 10 + 2 से, 9 + 3 से, 8 + 4 से, 7 + 5 से, 6 + 6 से। अब इसका प्रोडक्ट देखना है तो वही हमारा नंबर होगा। 11 1 11 है, 10 2 20 है, 9 3 27। तो ये 27 चाहिए था, तो ये वाला हमारा पेयर है जो हमारा काम करेगा। तो 12x को हमने स्प्लिट किया 9x + 3x में, वो 12x ही होता है। तो अब इन दोनों में से हमारे पास x कॉमन आया, 2x में से एक x कॉमन गया, एक x बचा, प्लस 9 में x में से x कॉमन गया तो 9 बच गया, प्लस यहाँ से इन दोनों में से 3 कॉमन है तो ये 3 कॉमन लिया तो x बच गया, प्लस 3 9 27 तो 9 आ गया यहाँ पे। अब हमारे पास इन दोनों टर्म्स में x + 9 कॉमन है, वो हमने लिया तो x + 3 जो बचा था वो यहाँ पे आ गया। ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 9 है 2x² - 17x - 30।
अब हमारा सम कितना होना चाहिए, -17। तो ये हमारा सम -17 होना चाहिए और प्रोडक्ट कितना होना चाहिए, -30 और 2 का प्रोडक्ट, -32 का -60। तो ये हमारे पास प्रोडक्ट -60 होना चाहिए। वो कब आएगा, प्रोडक्ट -60 तब आएगा जब एक नंबर प्लस का होगा, एक नंबर माइनस का होगा। और हमारा सम क्योंकि माइनस का नंबर है तो इसलिए माइनस का नंबर बड़ा नंबर होगा। तो -18 + 1 -17 होता है, -19 + 2 -17 होता है, -20 + 3 -17 होता है, -21 + 4 -17 होता है, -22 + 5 -17 होता है, -23 + 6 -17 होता है, -24 + 7 -17 होता है। इस तरह ये चलता ही जाता है, लेकिन हमने अपना नंबर ढूंढना है तो हम उसका यहाँ पे प्रोडक्ट भी चेक कर लेते हैं। -18 × 1 -18 होता है, -19 × 2 -38 होता है, -20 × 3 -60 होता है। तो हमें तो -60 ही चाहिए था। तो ये हमारा जो डिज़ायर्ड पेयर है जो हमें चाहिए था वो है -20 और +3। तो ये 17x को हमने 2 पार्ट्स में स्प्लिट किया, -20 + 3 में। अब इन दो नंबर्स में हमारे पास 2x कॉमन आ रहा है तो यहाँ पे x बच गया हमारे पास, -2 10 20 होता है, 10 आ गया। फिर यहाँ पे +3 हमने कॉमन लिया तो ये हमारे पास क्या आया, 3x -3 10 20 होता है तो 10 आ गया यहाँ पे। तो या अब इन दोनों में x -10 कॉमन है तो x -10 कॉमन लिया, बाकी हमारे पास 2x + 3 आ गया, यहाँ पे 2x + 3 ये आंसर है। इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास 3x² - 10xy + 8y²। अब हमारे पास सम क्या होता है, ये वाला नंबर -10, ये हमारे पास सम आना चाहिए। प्रोडक्ट हमारे पास क्या होता है, हमारे पास इस 8 और इस 3 का प्रोडक्ट होता है, 8 3 24, तो हमारा प्रोडक्ट 24 आना चाहिए। अब प्रोडक्ट हमारा प्लस वाला नंबर है और सम माइनस वाला नंबर है, इसलिए का मतलब है कि हमें दोनों माइनस के नंबर लेने पड़ेंगे, जो कि सम हमें माइनस का दें, प्रोडक्ट प्लस का दें। तो वो नंबर कौन से हैं, -1 -9 -10 होता है, -2 -8 -10 होता है, -3 -7 -10 होता है, -4 -6 -10 होता है और -5 -5 10 होता है। आगे और रिपीट होना शुरू हो जाएंगे। अब इसका प्रोडक्ट देखते हैं, -1 × -9 +9 होता है, -2 × -8 +16 होता है, -3 × -7 21 होता है प्लस का, -4 -6 का प्रोडक्ट जो है वो 24 होता है प्लस का। यही हमें चाहिए था। तो हमारा जो पेयर है जो हमने ढूंढना था वो कौन सा है, -6 और -4 का। अब हमने क्या किया, हमने ये -10xy को 2 पार्ट्स में स्प्लिट किया, -6xy -4xy, जो -10xy ही होता है। यहाँ पे 4 लिख लें, यहाँ पे 6 लिख लें, फिर भी आंसर सेम ही आएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता इसकी तरतीब से। अब हमने क्या करना है, हमने इनमें से कॉमन लेना है, इन दो में से कुछ कॉमन आएगा, इन दो में से कुछ कॉमन आएगा। इन दोनों में से हमारे पास 3x कॉमन आ रहा है तो हमारे पास यहाँ पे क्या बचा, 3 और x, 3 कॉमन गया तो x क्या रह गया, x, दो में से एक x कॉमन गया तो एक x बचा। फिर -3 2 × 6 होता है, 2 आ गया, x कॉमन चला गया तो y आ गया। इसी तरह -4y कॉमन लिया तो -4y गया तो x रह गया। यहाँ पे माइनस प्लस माइनस हो जाता है और ये 4 2 × 8 होता है, 2y में से एक y कॉमन गया तो एक y रह गया। अब हमारे पास ये x - 2y कॉमन है इन दोनों टर्म्स में से, तो x - 2y कॉमन लिया, बाकी क्या बचा हमारे पास 3x - 4y। तो ये हमारा आंसर है। स्टूडेंट्स, हम मैथमेटिक्स को बड़े इजी वे से करेंगे, अंडरस्टैंडेबल होगा, और आप हर आने वाले लेक्चर को सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक कर दें, ताकि जब भी मैं लेक्चर अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन रिसीव हो जाए। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है, कोई क्वेरी करनी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं, मैं उसका रिस्पॉन्स करूँगा।